नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। टाइम स्ट्रीम न्यूज से मैं पुरुषोत्तम सैनी आज आपके लिए लाया हूं सहारनपुर से जुड़ी मुख्य खबरें। आगामी उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी चुनावी महासंग्राम में उतरने की तैयारी में जुट रही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी सरकार के चलते गुंडा राज तो जैसे एकदम समाप्ति हो गया है, परंतु पिछले 9 महीने से लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की सियासत भी गर्म होती नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों से मुलाकात कर अपनी राजनीतिक संबंध बना रहे हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में किसानों का रुख किस पार्टी की तरफ रुझान करता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मीडिया कर्मी भी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर यह सर्वे कर रहे हैं कि गांव के किसानों का वर्तमान में बीजेपी सरकार से कितना लगाव है या आक्रोश है। तो साथ ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सहारनपुर से साजिद राजपूत, जो गांव-गांव जाकर यह सर्वे कर रहे हैं कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण वासियों का या क्षेत्रवासियों का किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है। जी साजिद जी, आप अब जनपद सहारनपुर के ग्राम रावणपुर खुर्द में, तो वहाँ पर जनता की 2022 में विधानसभा चुनाव के बारे में क्या राय है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ की जो जनता है उनकी राय है कि बीजेपी को ज़्यादा लोग समर्थन कर रहे हैं यहाँ के, और यहाँ पर जो मुकाबला है वो अखिलेश यादव और बीजेपी का है। बीजेपी और अखिलेश की टक्कर है दोनों की। जैसे कि सुनने में आया कि साजिद जी, आपकी बात काट कर मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपके साथ में कि यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से मुखिया हैं, तो क्या कहीं पर वो भी नजर आ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर रावण? समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी बात थोड़ी कट रही है। जैसे कि आपने सुना होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के बहुत बड़े अच्छे एम्बेसडर कहे जाते हैं। क्या उनका भी कुछ छवि कैसी नजर आ रही है समाज में? उनकी जो छवि है वो युवाओं में थोड़ी नज़र आ रही है। वो मतलब जो SC वोट है ना, उनके जो युवा हैं वो उनमें काफ़ी नज़र आ रही है, और जो बाकी अदरवाइज है उसमें नहीं आ रही है। उसमें बीजेपी और अखिलेश ही नज़र आ रहे हैं। बीजेपी और अखिलेश का जो महामुकाबला है इस टाइम। जैसे कि आप अभी सहारनपुर के ग्राम रावणपुर खुर्द में है, तो वहाँ की जनता की क्या राय है? बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं या किसी अन्य पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? यहाँ की जो जनता की राय है रावणपुर खुर्द की जो जनता की राय है, उनकी राय ये है कि बीजेपी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं वो, और बीजेपी की तरफ कोई उनका रुझान है। आप थोड़ा सा लोगों से बात करके हमारे लाइव चैनल पे दिखाएंगे, उनसे बात करके थोड़ा सा बात करिए आप उन लोगों से, सर्वे करिए। हाँ जी बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ के जो ग्रामवासी हैं और उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? हेमंत कुमार सैनी। हेमंत कुमार सैनी जी, ये बताइएगा 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर के आपकी राय लेनी है। उसमें विधानसभा चुनाव में ये सरकार जो है रिपीट करेगी या किसी और की सरकार बनती है अब की बार, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरकार तो रिपीट करेगी, बीजेपी को वोट देना है हमें। तो मतलब बीजेपी को वोट क्यों देना है आपको? जी काम बढ़िया कर रहे हैं जी, बीजेपी को वोट तो देना पड़ेगा जी। तो थोड़ा बताएंगे आप क्या क्या काम बढ़िया किया है उन्होंने? काम तो नाज जो है ना, कोटा फ्री दे रखा है गरीबों के लिए। और लेकिन और 2-2 हज़ार रुपये जो है ना, क्या किसी पर 2 बीघे ज़मीन है या 10 बीघे ज़मीन है, सबको 2-2 हज़ार रुपये दे, थोड़ी सुविधा देगा सरकार बीजेपी। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ सैनी जी, जैसे कि वो जो किसान हैं वो बॉर्डर पे बैठे हैं, 9 महीने से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बताऊँगा जी बताइएगा। क्या जी? आपका नाम? कश्मीरा है जी मेरा नाम। कश्मीरा जी, बताइएगा 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें ये सरकार जो है बीजेपी रिपीट करेगी या दूसरी कोई सरकार बनती है? दूसरी जी बनती जी, यही क्यों बनेगी जी? बीजेपी की सरकार। मतलब क्यों बनेगी, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। बस इस बारे में तो देखा हम तो न पढ़े हो सर। चलो हम किसी और अन्य व्यक्ति से बात करते हैं, इनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखबीर सिंह सैनी है जी। सुखबीर सिंह सैनी जी, ये बताइएगा 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें ये सरकार रिपीट होती है या कोई दूसरी सरकार बनती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार तो यही रिपीट होगी जी। क्यों रिपीट होगी? एक तो किसानों के हक की बात कर रही, और जी सबसे बड़ा जो है, जो पहले जैसे बदमाश जो थे वह हमने 2,000 रुपये कमाए और कहीं को रास्ते को आ रहे चले, और मैं 2,000 के बजाय 2,000 लठ पड़ेगा तो मैंने 2,000 भी गए, कम से कम उससे तो हमें सुकून है बहुत। हम उससे सबसे सरकार से सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम अपने घरों में चैन से सो रहे पड़े, यानी पहले हम फसल काटते थे, दिन में फसल काटते थे, रात को गांव में पहरा दे थे। और सुखबीर सिंह सैनी जी, आपकी बात रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी बोला था कि किसानों के हक की बात कर रही है सरकार,
ठीक है। अगर किसानों के हक की सरकार बात कर रही है तो ये जो किसान है, ये बॉर्डर पर बैठे हैं, ये फिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अगर सरकार इनकी हक की बात कर रही है तो? बस इस वजह से ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, अगर जैसा मोदी जी कह रहे हैं ना, अगर 22 तक काश्तकार की आय दुगनी करेंगे, तो हमें ऐसा लग रहा है हाँ आय जो है 22 तक दोगुनी हो जाएगी। जैसे अब दूसरी फसलों पर भी सरकार ध्यान दे रही और भी प्रयास कर रही सरकार, सिर्फ गेहूँ धान तो होने का नहीं, लेकिन और भी जो कुछ फसलें बाकी हैं तो उनसे आय दुगनी होने का कोई थोड़ा आसार लग रहे हैं। तो फिर ये जब मोदी जी उनके हक की बात कर रहे हैं, योगी जी किसानों के, तो फिर ये जो 3 कानून है ये वापस क्यों नहीं ले रही है, उनको गारंटी क्यों नहीं दे रहे लिख के? वो तो सरकार जाने जी क्यों, क्या बात है, उनके सामने क्या समस्या है, इस चीज़ का तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो तो वही जाना खाए इसमें क्या समस्या है क्या नहीं है, जो किसान है क्यों अड़े हुए हैं। इस तो 2022 में किसको वोट देंगे फिर आप? भाजपा को। ठीक जी साजिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जी, ठीक, थैंक यू।